देखिए, आज हम एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, जो कि कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंस है और इसको विधिवत समझिएगा। ठीक है? देखिए, सिद्ध कीजिए कि टू प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत आता है, इसको आप लोग जो है विधिवत पढ़ लीजिएगा। तो है, सिद्ध कीजिए कि टू प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हम सिद्ध करेंगे तो टू प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है दिया है, इसका अपोजिट लिखते हैं। माना कि टू प्लस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। देखिए, यहाँ अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को कहा है, तो हम जब मानेंगे तो इसका अपोजिट मानेंगे। तो माना कि टू प्लस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, इसलिए टू प्लस रूट थ्री इक्वल टू ए अपॉन बी होगा, जहां ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है? तो टू प्लस रूट थ्री इक्वल टू ए अपॉन बी, जहां ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, बट किंतु बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका हम पक्षांतर करते हैं। देखिए, रूट थ्री मतलब ए माइनस बी नहीं, ए अपॉन बी माइनस टू इक्वल टू रूट थ्री। ए अपॉन बी माइनस टू इक्वल टू रूट थ्री। तो ए अपॉन बी और टू परिमेय संख्या है। तो जब ए अपॉन बी और टू ये परिमेय संख्या है, तो इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में से यदि परिमेय संख्या को हम माइनस करते हैं तो उनका अंतर जो आता है वो भी परिमेय संख्या आती है। तो ए अपॉन बी और टू परिमेय संख्या है, तो अंतर भी परिमेय संख्या होगा। तो अंतर भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है? तो जब ए अपॉन बी माइनस टू ये परिमेय संख्या हो गया, तो ए इक्वल टू है रूट थ्री के। ए अपॉन बी माइनस टू इक्वल टू रूट थ्री के है। तो ए अपॉन बी माइनस टू ये परिमेय संख्या है, तो ए भी परिमेय संख्या होगी। इसलिए लिखेंगे, इसलिए या ऐसे सिंबल में लिख देते हैं, इसलिए रूट थ्री
भी √3 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, इरेज करके यहां से फिर से लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद यहां से फिर शुरू करते हैं। तो इसलिए √3 भी परिमेय संख्या होगी, किंतु यह तथ्य विरोधाभास है। परंतु यह तथ्य विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि सर्वविदित है √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये जो √3 परिमेय संख्या हो गया, तो इस चीज का ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसका ये विरोध कर रहा है, तो इसका ये विरोधाभास है। अतः या यूं कह दें कि ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमने जो माना है। ये बोर्ड छोटा है, फिर और बड़ा कर देंगे। इसलिए टू प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया, ये बहुत आता है, बहुत इजी है। ठीक है, ओके।